जा बैठा तू लेट कर। हेलो दोस्तों, तो मैं रितेश सर फ्रॉम आर क्लासेज और आर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने IIT JEE के लिए स्पेशल IIT JEE के लिए इंटीजर टाइप का क्वेश्चन इसके पहले पार्ट 1 जो लाया था उसका पार्ट 2 आ गया है। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 है ये स्पेशल JEE एडवांस के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है। ये ध्यान रहे कि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसे बहुत सावधानी से सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सवाल है ए स्ट्रेट लाइन AX + BY + C = 0 where ABC are in AP touch two circle such that one small circle touch both of circle S1 S2 its radius R1 R2 and radius of a smaller circle is R. If radius of S1 S2 is 9 cm and 16 cm, then find the value of R plus X plus Y plus C by X plus A plus B plus C। तो ध्यान देंगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दर्शाता है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दर्शाता है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंटीजर टाइप का है। इसे देखते हैं क्या सवाल क्या बोल रहा है। सपोज दो सर्कल है, ये हमारा दो सर्कल है। इसमें कोई चर्चा नहीं किया कि दोनों सर्कल टच कर रहा है। बोला कि स्ट्रेट लाइन ABC are in AP टच टू सर्किल सच दैट। और यहाँ भी हम लगा देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इन दोनों सर्कल को टच कर रहा। ओहो, ये दोनों सर्कल को क्या कर रहा? टच कर रहा। ध्यान देंगे भाई, बहुत तगड़ा सवाल है। और सच दैट वन स्मॉलर सर्किल टच बोथ ऑफ सर्कल, एक और स्मॉलर सर्कल है जो दोनों को टच कर रहा है। इनकी जो रेडियस है ये, इसको हम बिग सर्कल मान लेते हैं। ये बिग सर्कल है, बिग सर्कल। इसको हमने स्मॉल सर्कल नाम दे दिया, स्मॉल सर्कल। इसको हम S से डिनोट कर देते, इसे B से डिनोट कर देते, यानी बिगर सर्कल और स्मॉल सर्कल। चलिए अब ध्यान देंगे, इनकी जो रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दिया है। इनकी जो रेडियस दिया है वो 9 सेंटीमीटर दिया है। इनका सेंटर को मैं C1 मान लेता, इनको मैं C2 मान लेता। अच्छा बात है। एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज R, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज R। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि अगर कोई ये क्या हो गई, ये कॉमन टेंजेंट हो गई। कॉमन टेंजेंट क्या होती है? तो दो सर्कल को टच करती हो। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दो सर्कल को टच कर रहा वो कॉमन टेंजेंट होती है। जरूर ये सर्कल जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, मान लीजिए कि पॉइंट A से जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉइंट A से जा रही है या पॉइंट P से होकर जा रही है। तो हम लोगों ने ध्यान दिया कि ये जो सर्कल है, सर्कल का जो इक्वेशन है AX + BY + C = 0। तो आपको पढ़े होंगे कि अगर कोई सरल रेखा AX + BY + C = 0 हो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन AX + BY + C, तो अगर ABC, इफ ए मास्टर AP का उपयोग कर लेते हैं। मास्टर AP की सहायता से, मास्टर AP का मतलब कि 1 2 3 ये मास्टर AP हो गया। यानी A का वैल्यू हमारा 1, B का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2 और C का वैल्यू हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो हम लोगों ने ध्यान दे दिया कि अगर इस स्ट्रेट लाइन में हम A का मान 1 भर दें तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगा? X + 2Y + 3 = 0। ज़रा गौर करो कि अब हम पता करें कि ये किस बिंदु से होकर जा रही होगी। इसका मतलब अगर X का मान हम 1 भर दें, यानी अगर कोई सरल रेखा AX + BY + C जिनका ABC AP में हो, तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग पता कर लिए कि X का मान 1 भर देते, इसका मान -2 तो 4 हो जाएगा और +3 तो बैलेंस कर दिया। इसका मतलब कि ये जो सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन जो है 1 - 2 से होकर जा रही होगी। समझ लिया? ये जो सरल रेखा है PXY ये जो है ना 1 - 2 से होकर जा रही होगी। अच्छा बात है। नेक्स्ट, इसको हम लोग ध्यान दे दिए। अब देखेंगे बाबू क्या
बेहतरीन सवाल है। ये अब देखेंगे अगर कोई सरल रेखा, ये जो है ना कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट, और कॉमन टेंजेंट के बीच में एक इस सर्कल इस प्रकार डाल दिया जाए, ये एक सर्कल इस प्रकार डाल दिया जाए कि दोनों सर्कल को टच कर रहा हो जिनकी रेडियस, तो हम लोग पढ़े हैं कि 1/√r, 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2। और इस प्रकार से अगर n सर्कल डाल दिया जाए, n सर्कल डाल दिया जाए तो प्लस 1/√r3 डॉट डॉट 1/√rn। बट दो सर्कल ही टच किया है, इसलिए मुझे 2 तक ही जाना होगा। बेहतरीन सवाल है जी। तो 1/√r का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, तो 1/√16, 1/√16 मतलब 1/4, 1/√9 मतलब 1/3। तो क्या आएगा, 1/√r का जो वैल्यू आ गया ना, ये 12 हो गया इसका एलसीएम, और ये हो गया मेरा कितना 4 3 7 7/12। अगर हम r का वैल्यू निकाल दें, इधर से 1/r का वैल्यू निकाल दें तो ये हो जाएगा मेरा 49/144। लेकिन r का वैल्यू हमारा आ कितना गया, तो 144/49, 144/49। तो हम लोगों ने पता कर लिया कि मेरा r का वैल्यू कितना गया, 144/49। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे r, मेरा स्मॉलर सर्किल का रेडियस क्या आ गई r का मान कितना आया 144/49 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है x का मान हम लोग कितना रखेंगे 1 -2 प्लस c का मान हम लोग कितना रखें, c का मान 3 हो जाएगा, 3 आया था, मास्टर जीपी की सहायता से 3 आया था, बटा a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3। तो हमारा आ गया 144/49 प्लस ये कितना आ गया 3 1 4 में से 2 गया 2, ये हमारा 2 हो गया, बटा ये कितना हो गया 1 2 3 3 3 6 आ गया, 6 आ गया। अब ध्यान देंगे, सवाल सॉल्व, सवाल ख़त्म। 49 दूनी के 98, यानी 144 प्लस 98/49/6 मतलब 144 में 98 ऐड कर लो, 8 4 12 के 2, 9 4 13 14 के 4 और ये 242, 242/49/6 मतलब आपका जो वैल्यू आ गया 242/6 मल्टीप्लाई कर दिया गुने 6/49 मतलब 242 6 दूनी के 12 के 2, 6 चौका 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 6 दूनी के 12 2 14 और 24/49। तो ज़रा गौर करो, ये अगर हम ये 28 बार में काटते हैं, 28 बार में ये कटता है तो क्या जाएगा 85 150 49 28 बार में अगर जाता 28 और एक 29 बार में लगभग जाएगा, 29 बार में अगर लगभग जाएगा तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हो जाएगा। सवाल का आंसर जो मेरा था 29 था, सवाल का उत्तर क्या था 29 था। एक बेहतरीन सवाल है इंटीजर टाइप का। तो जब भी ऐसे इस टाइप के सवाल को भरेंगे, अगर 29 से ज़्यादा आता है, अगर 29.4 आता तो 29 ही लिया जाता है, अगर 28.6 आता तो 29 ही लिया जाता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दर्शा रहा है।